हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ही यह वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है और लगातार ये बिजनेस चल ही रहा है। अगर आप अपने शहर में या फिर कहीं भी आप अगर रहते हो, वहाँ से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और अगर मैं जैसे जैसे आपको बताता हूँ वैसे वैसे अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप महीने के 50,000 तो कमा ही सकते हैं, वो भी फर्स्ट महीने से, यानी कि पहले महीने से ही आप 50,000 इससे कमा सकते हैं। तो यह बिजनेस कौन सा है और इसको कैसे करना है, किन किन चीज़ों की हम लोग को आवश्यकता पड़ने वाली है और इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कॉपी लिया है, इसमें डिटेल में सारा कुछ मैंने लिखा है, सारा स्क्रिप्ट तैयार किया है ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ, कोई भी पॉइंट मुझसे मिस ना हो सके और आपको डिटेल में जानकारी दे पाऊँ इस बिजनेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मैं यहाँ पर और भी बिजनेस और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यह बिजनेस कौन सा है। तो दोस्तों, ये बिजनेस है सेकंड हैंड बाइक का बिजनेस। ठीक है दोस्तों, देख सुनने में अगर लग सकता है कि बहुत ही हार्ड बिजनेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे ही इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेहनत तो है, कोई भी बिजनेस दोस्तों ऐसा नहीं होता जिसमें आप एकदम घर बैठे ही बहुत सारे पैसे छाप लेंगे, लेकिन उसमें मेहनत है बिजनेस में, लेकिन पैसे भी आप अच्छे खासे इसमें कमाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस बिजनेस को हम लोग को शुरू कैसे करना है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और भी बहुत सारी चीजें। तो देखिए, होता क्या है कि दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि अपने शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं, या फिर किसी को नया बाइक लेना होता है, कोई अपना बाइक में कुछ खराबी आने की वजह से उसको बेच देते हैं, कई सस्ते दामों में बेच देते हैं। तो वैसे लोग जो है बाइक को बेच देते हैं, फिर या फिर नए शहर में जाके बाइक लेते हैं, या फिर दूसरा बाइक लेते हैं, नया बाइक लेते हैं, या फिर अपग्रेड करते हैं बाइक में। तो वैसे लोग क्या होता है कि सस्ते दामों में बाइक को सेल कर देते हैं। तो वैसे जो बाइक रहता है उसको आप सेल करवा के इससे बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और यह जो काम है एकदम आप घर बैठे ही कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो लगेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कैसे करना है और आगे का सारा प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि हम लोग बाइक जो बिकने वाला है उसको कैसे ढूंढेंगे, यानी कि उसको खोजेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ प्लेटफॉर्म भी आप बना सकते हैं जिसमें वैसे लोग रजिस्टर करें जो मेरा बाइक बिकवा दो, या फिर वो सब कुछ छोड़िए। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो भी डीलर होते हैं, बहुत बड़े बड़े होलसेलर डीलर रहते हैं जो कि सेकेंड हैंड बाइक बेचते हैं, तो सबसे पहले उनसे आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, उनके पास जाके आपको मिलना पड़ेगा, उनसे आपको जानकारी लेना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके पास बाइक हैं, आपके पास कौन से मॉडल के बाइक है, कौन से कंपनी के बाइक है, कितने दिन यह बाइक चला है। तो इस तरह का बहुत सारे जानकारी आपको वहां पर इकट्ठा करना है। आपके भी शहर में बहुत सारे ऐसे डीलर होंगे। अगर डीलर नहीं है बड़े बड़े, तो जहां पर बाइक ठीक होता है वहां पर भी आपको 3-4 बाइक तो मिल ही जाएगा जो हमेशा रेडी रहता है सेल होने के लिए। तो उनके पास आपको जाना है और उनसे पता कर लेना है ये सब चीज कि कौन सा बाइक है, कब ये बाइक खरीदा गया है, कितने दिन चला है, और भी बहुत सारी चीजें। और उसका पेपर भी आपको चेक कर लेना है। तो देखिए, जहां भी आपने बाइक देखने जाते हैं वहां पर आपको बाइक अगर कोई पसंद आ जाता है तो उसको एडवांस कुछ आप पेमेंट कर दीजिए, जैसे 500-1000 रुपये आप पेमेंट कर दीजिए कि एक सप्ताह तक यह बाइक आपको किसी को बेचना नहीं है, उसके अंदर ही मैं इसके लिए कोई कस्टमर जुगाड़ कर दूंगा। और उसके बीच अगर कोई कस्टमर आ जाता तो फिर उसको आप सेल कर सकते हैं, सारा कुछ पेपर ये सब देख के। तो ये सब करने के बाद जब आप उसका सारा बाइक का डिटेल ले लेंगे, उसके बाद आपको उस बाइक का फोटो भी लेना है। जो भी आपको बाइक पसंद आता है, लगता है कि लोग इसको खरीदेंगे, तो उस बाइक का आपको फोटो लेना है और उसका जितना भी पेपर है बाइक का, सारा कुछ आपको डिटेल से अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, किसी सहयोगी को ले जा सकते हैं चेक करवाने के लिए। उसके बाद वो सब चेक करने के बाद आपको फोटो लेना है, अपना घर आ जाना है और एक डिस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड आपको तैयार करना है, एक बाइक से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कि एक आर्टिकल आप मान सकते हैं, छोटा सा 500-600 वर्ड का आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें डिटेल में लिखा होगा बाइक के बारे में। उसके बाद आपको उसको फेसबुक पर पोस्ट करना है उसका डिटेल में। ठीक है, बाइक का डिटेल और उसका सारा कुछ जो भी रहेगा, कितना दिन चला है, कैसा कंपनी है, कौन सा कंपनी है, कितना मॉडल है, सब कुछ आपको डिटेल में लिखना है। और एक फोटो बाइक का अपलोड करना है, एक या आप 3-4 फोटो भी आप बाइक का अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पर। अब आपको क्या करना है कि वहां से डायरेक्ट आपको
कस्टमर नहीं आएगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फेसबुक पर आपको जैसे ही आप उसमें डालते हैं उसके बाद आपको फेसबुक ऐड लगा देना है। दोस्तों इसमें आपको कुछ खर्चा आएगा और इसमें आपको सबसे पहले तो फेसबुक ऐड चलाना मतलब कि रन करना आना चाहिए। तो उसको आप वीडियो देखकर यूट्यूब पर सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपको उसमें क्या हुआ कि ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो 30-32 साल के हैं या फिर 25-26 साल के हैं। तो ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं फेसबुक ऐड रन करके, ठीक है। तो वैसे लोगों के पास वो बाइक जो है जाएगा, मतलब कि उस बाइक का फोटो जाएगा उसके पास, तो वो लोग पढ़ेंगे कि अगर उनको बाइक चाहिए तो वो लोग पढ़ेंगे उसको। और फिर अगर जिसको भी इंटरेस्ट दिखता है, जैसे कि आपने कोई बाइक का ऐड डाला फेसबुक पर और वो ऐड लगभग 1000-2000 आदमी तक पहुंचता है, तो उसमें से अगर एक भी उसमें इंटरेस्ट दिखाता है और वो अगर आपको कॉल करता है, ठीक है, अगर आपको लेने के लिए वो कॉल करता है, तो फिर आप उसको और भी डिटेल में उसका जानकारी दे सकते हैं। जो उसका डीलर है उससे मिलवा सकते हैं। अगर मेरी माने तो आप ही सारा डील फाइनल करिए और इतना डीलर बताता है दाम उस बाइक का, उससे 10,000 आप एक्स्ट्रा बोल सकते हैं जो भी कस्टमर है। तो आपको डायरेक्ट वहां से कस्टमर मिल जाएगा फेसबुक ऐड के थ्रू, क्योंकि आप उसी लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि बाइक खरीदने में इंटरेस्ट हो या फिर उस उम्र के हो जो बाइक चलाते हो, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा कि एक बाइक पर कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 इतना तक भी मिल जाएगा, अच्छा कंडीशन का अगर बाइक रखा तो, ठीक है। तो इससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ तो करना नहीं होगा। आपको सिंपल से एक कंप्यूटर लेके बैठना है, एक मोबाइल लेके बैठना है जिसमें आप फेसबुक ऐड रन करके एक डिस्क्रिप्शन लिख के छोटा सा और चला सकते हैं। और इससे लोगों तक बहुत ज़्यादा रीच पहुंचेगा बाइक का और वहां से आपके कस्टमर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार बहुत पूरा भारत में आप ऐड चला के और एक कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप बाइक सेल करने का काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस बहुत ही आसान है, मेहनत है इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। अगर इसको आप करते हैं तो अच्छे खासे इससे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस से रिलेटेड एक सावधानियां भी आपको रखनी होगी कि जिससे भी आप बाइक खरीद रहे हो, यानी कि आप दूसरे को जो सेल करवाने उसका भी रिकॉर्ड और जो बाइक खरीद रहा है आपसे उसका रिकॉर्ड कि कौन सा आदमी है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेक कर लेना है आपको, ठीक है। नहीं तो आपको बाद में मुसीबत होगा। इसलिए उसका जो बेच रहा है बाइक को और जो खरीद रहा है दोनों का आपको डिटेल्स अपने कंप्यूटर में रखना है हमेशा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो जो आप फेसबुक ऐड रन करवाएंगे उसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, जैसे 2000-3000 में अच्छा खासा ऐड रन हो जाता है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है, ठीक है, रीच। तो आप शुरुआत में 10,000 से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ एडवांस दीजिएगा और कुछ इधर। तो 10,000 से इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कमाई की अगर हम लोग बात करें इस बिजनेस से तो महीने के करीब आप 50,000 कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपने 5,000 करके एक बाइक पर आपने लिया, ठीक है, 5,000 मात्र, और 10 बाइक आपने एक महीना में सेल कर दिया तो आपका इधर भी हो जाता है करीब 50,000। वहीं अगर आप 5 ही बाइक सेल कर पाते हैं और उसमें 10,000 करके आप लेते हैं तो आपका इसमें 50,000 फिर भी कमाई हो जाता है। तो अपने अनुसार जितना बाइक आप सेल कर सकते हैं उतना आपका कमाई इसमें बढ़ेगा। तो कस्टमर कैसे लेना है, कहाँ से लाना है कस्टमर और किन से आपको बाइक खरीदना है या फिर बेचवाना है, ये सब सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब अपने अनुसार आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आइडिया पसंद आया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी बिजनेस और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।